बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियतम प्राण पिया धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारा इन चटाई पर मन होत है, और जब चटाई पर बैठते हैं तो मन और होता है, बाद में ईमान कहीं और ही चला जाता है। तो इस घटना से कौन सी ये घटना और क्या सिखापन मिलता है? कल ही हमने देखा था, लालदास जी और गोवर्धन दास जी मुल्ला के पास लेकर गए हैं संदेश, आते हुए ही आपस में कोई ऐसी बात हुई है, उसी से रिलेटेड ये प्रसंग। डे 215 यानी 215वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। आज अति सुंदर प्रसंग, गोवर्धन के दिल में क्या हुआ और लालदास जी ने प्रार्थना करते हुए क्या कहा। अति सुंदर थंबनेल की सेवा सुंदर साथ जी देखिए, साहित्य भी रखा है, गायन वाले वाजंत्र भी रखे हैं, क्या नहीं रखा ये देखिए सुंदर साथ जी। घंटी भी बजती होगी खाने की। अब तक कितने सुंदर साथ की जमात इकट्ठी हो चुकी है। यू वोंट इवन इमेजिन कि ये एक तखत बनाने में कितना समय लगता होगा। आई हैव सीन इट। 1 घंटा इस एक तखत को बनाने में, उस पर प्राणनाथ जी को विराजमान कराने में, तकिए लगाने में, नीचे ये लगाने में, पीछे भी सपोर्ट के तकियों का भी ध्यान रखा जाता है। ये प्रकाश निकलता है, 1 घंटा लगता है सुंदर साथ जी, केवल इतना सा। और नीचे चौकी, जो कि केवल श्री प्राणनाथ जी के चरणों में ही हो सकती है, उसमें से भी ये प्रकाश निकलता हुआ, जो चौकी उनके चरणों को अपने ऊपर लेती है और समाती है, उसकी शोभा को अपने अंदर। अति 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 सुंदर। देखिए बच्चे भी साथ में हैं, क्या क्या पानी का भी यहाँ पे रखा हुआ है, कितना ध्यान रखा जाता है सुंदर साथ जी। ये पेड़ पौधे भी रखे जाते हैं, इधर भी फूल लगाए जाते हैं। आपको पता नहीं इसके पीछे भी क्या छुपा हुआ है, क्या क्या सजावट के लिए लगा दिया है। जितनी शोभा इस कमरे को दी जा सकती है ना, उतनी शोभा प्रदान करते हुए सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो इतने सुंदर थंबनेल, ऐसे लगता है पूरा दृश्य जीवंत होकर सामने बोल रहा हो। सुंदर साथ जी, नमन भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं इस प्रसंग पर जाने से पहले अति 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 सुंदर वाणी गायन, और वो भी हमारे वरुण भैया के हृदय से और मुख से निकलती हुई पुकार। प्रणाम जी वरुण भैया। प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम सब सुंदर साथ जी को, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी आवाज क्लियर आ रही? हाँ जी भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी को सतगुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। अंतर आँखां खोल सी
इस सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पार। ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पार। इन जुबां के ती कहूँ, इन मेहर को नाही सुमार। मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कहूँ इश्क। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कहूँ इश्क। ना सेवाना बंदगी, एह मेरी बीतक। मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। अंतर आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। मेर क्यों मेहर मुझ पर भई, एह थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझ पर भई, एह थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक। मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। अंतर आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बाईजू राज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम जी भाई, आप तो हर हफ्ते जरूर जरूर आते रहा करें। इतना सुंदर, इतना मधुर वाणी गायन, और वो भी उनकी मेहरों का बयान जो अलेखे हैं, उनको भी वाणी गायन में इतनी सुंदरता से हृदय में उतार देना अति सुंदर। भैया, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आपसे। हम सुंदर साथ, बहुत प्यारे सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी वाणी.com वेबसाइट का सृजन कर चुके हैं, तो उसमें आपके वाणी गायन की
बहुत आवश्यकता है। तो जितने ऑडियो वाणी गायन के आपके पास अवेलेबल हो, उसमें वीडियो अभी नहीं डाले गए हैं, ऑडियो हैं, तो आप जरूर जरूर मुझे भेज दीजिएगा, ताकि सभी सुंदर साथ आपके वाणी गायन का आनंद ले सकें जब चाहें। थैंक यू भैया, प्रणाम जी। समय निकाल आपको कर आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। और आज ऐसा लगा भाई जैसे आप सामने बैठकर गा रहे हैं, जूम का कोई आड़ा सामने नहीं आया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी स्वर दबा हो। पहली बार जूम में ऐसा हुआ है किसी भी सुंदर साथ जी के साथ, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू भैया। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी अभी भाई ने बताया कि प्रगटन दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी सुंदर साथ जानते हैं, एक ना बड़ा प्यारा सा पॉइंट आया था श्री कृष्ण जी को, जब हमने कहा था, जब हमने उनको ऐसे वचन कहे थे कि अब बांसुरी ना बजाया करो, है ना, अब हमको ना बुलाया करो, हमारी सासुरी गार निकालती है और हमारे घर वाले बहुत ताने देते हैं। उस दिन एक स्पेशल डे था, उस दिन एक बड़ा स्पेशल, बड़ा विशेष दिन था जब ये हुआ था। उस दिन कौन सा ऐसा विशेष दिन था और क्यों, कौन सा विशेष दिन था और क्यों था, कहाँ से प्रमाण मिलता है कि वो विशेष दिन उसी दिन था? जी, तो कुसुम आंटी बता रहे हैं। प्रणाम जी कुसुम आंटी। जी, उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था और हमारे 52 डेज पूरे हो गए थे जिस दिन हमने लास्ट में कहा था। उसके बाद श्री जी योग माया में चले गए थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थोड़ा सा और इसको सहयोगिता, हल्की सी सहयोगिता निभाते हैं इसमें। बहुत सुंदर आंटी, आप तकरीबन तकरीबन वहां ले जा चुके हैं जी। रूबी जी ने भी हैंड रेज किया था। प्रणाम जी रूबी जी, प्रणाम जी। अनम्यूट हो चुका है जी, बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उस दिन ना श्री कृष्ण जी का जन्मदिन था और उन्होंने बोला था कि आज मेरे साथ वृंदावन घूमो, रात में आना। तब हम लोगों ने उनको ये बात कही थी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। उस दिन श्री कृष्ण जी के तन का जन्म हुआ था, यानी जन्माष्टमी जिसको कहते हैं, या प्रगटन उत्सव, क्योंकि हमारे धनी भी उसी दिन पधारे थे, उनके अंदर प्रकट हुए थे। तो उस दिन जन्मदिन था, यानी जन्माष्टमी थी। कैसे पता लगता है कि उसी दिन, कोई ऐसा पॉइंट है आपके दिल में कि पता लगे? सॉरी सुंदर साथ जी, एक मिनट। हाँ जी, कि पता लगे कि उसी दिन जन्माष्टमी थी, कोई ऐसा दिल में आता है कोई चीज? कैसे पता लगा कि उसी दिन जन्माष्टमी थी? हाउ जी, राजी निकलने नहीं दे रहे इसमें से अभी भी। हाँ जी वर्षा जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, उसके 52 दिन के बाद शरद पूर्णिमा आती है, ये पता चला। जी ये भी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और कुछ आता है दिल में? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उन्होंने कहा था कि मेरा 11वां जन्मदिन है, मेरा 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए आज मैं जन्मदिन मनाना चाहता हूँ वृंदावन के अंदर। अरे वाह, आपने पकड़ लिया उसको। पता है क्यों? टोटल ब्रिज की लीला कितनी थी? 11 साल और 52 दिन। 52 दिन के बाद वो दिन आएगा, यानी आज ही 11 साल पूरे हुए थे, आज ही 11वां जन्मदिन था, आज ही 11 वर्ष बिल्कुल पूरे हुए थे, इसलिए उनका जन्मदिन था। पूरे 52 दिन का वियोग रहा 11 वर्ष के बाद, और फिर शरद पूर्णिमा, यानी हमने महारास उनके साथ खेली थी। कितना सुंदर, 52 दिन का वियोग भी कितना सुंदर रहा कि हम तन छोड़ के वहां चले गए थे। इसी पे एक बात शेयर करती हूँ, बहुत सुंदर। ये देखिएगा सुंदर साथ जी, हमारी अंजू सेठी दीदी ने भी हमारे सभी सुंदर साथ जो जो किताबें बांट रहे हैं, साथ में कितना सुंदर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आइए उस दृश्य को देखते हैं। आज ही मैंने फेसबुक में पोस्ट किया है, जरूर जरूर अप्रिशिएट कीजिए सुंदर साथ जी की मेहनत को। ये देखिए सुंदर साथ जी, और अंजू सेठी दीदी के ही शब्दों में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था ये। प्रेम प्रणाम जी, आई गेव इनसाइट्स अबाउट श्री कृष्ण त्रिधा लीला बुक टू रिटायर्ड प्रोफेसर B.S. चौधरी जी, follower of Arya Samaj, who is 82 years old.
currently running Seva Sadan. He was curious to know more about the book and was eager to read this book today itself. यानी कि श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार की ओर से श्री कृष्ण त्रिधा लीला हिंदी किताब अंजू सेठी जी के द्वारा रिटायर्ड प्रोफेसर BS चौधरी, आयु 82 वर्ष, आर्य समाज के अनुयायी हैं, आजकल सेवा सदन चला रहे हैं, उनको समझाई गई। स्वयं इस किताब को उसी समय पढ़ने की उत्सुकता को जानकर हम सभी सुंदर साथ को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस सेवा के लिए अंजू सेठी दीदी और सेठी भैया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए कितनी क्यूरियोसिटी देखी जा रही है लोगों के मन में भी। तो पीछे ना रहिए सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण का नाम कड़ी बनेगा, उसके बाद प्राणनाथ जी का नाम उनको बता दिया जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी के नाम से खींच कर लाइए और फिर श्री प्राणनाथ जी की पहचान दीजिए। देखिए कितनी आसान हो जाएगी। सभी सुंदर साथ जो बाहर निकल कर या घर बुला बुला कर जागनी का कार्य कर रहे हैं, इतना सा हो या इतना बड़ा, कल स्वामी जी से बात हुई, इतने प्रसन्न हैं स्वामी जी कि मैं आपको क्या बताऊं। सुंदर साथ जी, एक एक सुंदर साथ के अंदर शेर चाहिए उनको, जो डरे ना, दुनिया से डरे ना और जागनी के लिए बाहर निकले, हर मुख बोले। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। और एक रिक्वेस्ट और, मेरे मोबाइल का डेटा थोड़ा सा इंडिया जाके इधर उधर हो गया, मैं डाउनलोड पूरी चीजें नहीं कर पाई। जिन्होंने किताबों को दिया है, आगे बांटा है, कृपया वो मुझे अपनी फोटोज एक बार फिर से भेज दीजिएगा। जिनकी अभी तक फेसबुक पे नहीं आई है, कृपया वही सुंदर साथ जी भेजिएगा, जिनकी आ चुकी हैं वो मत भेजिएगा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, हमारी प्यारी श्री बीतक साहब जी क्या बताते हैं। राज जी क्या क्या होता है, देखिए उनके मुख से हुक्म सुन के भी आगे क्या क्या हो सकता है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास महजद, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद। जब दोनों ने बातें सुनी तो आपस में क्या हो गया, टकराव हो गया। इसके अंदर भी हम सुंदर साथ को बताने के लिए है, सुंदर साथ जी, ये टकराव करवाया गया है धनी जी की ओर से, क्योंकि उनको पता है आखिर के मोमिनों में बहुत टकराव हुआ करेगा। इसलिए बीतक साहब में हर प्रसंग को, सुंदर साथ जी, सांस भी कैसे लेनी है, चलना भी कैसे है, कार्य कैसे करना है, माया के कार्य करते हुए धनी को कैसे दिल में बसाना है, एक एक बात को वेरी डिटेल्ड मैनर में, बहुत डिटेल से श्री बीतक साहब में लिखा गया। पूरी रहनी की ABC A to Z जिसको बोलते हैं ना, पूरा श्री बीतक साहब में लिखा गया। यदि हम श्री बीतक साहब को उस तरह से दिल में बसाएं कि मेरी रहनी बदल जाए। मुल्ला के बातन की लाले भई पहचान, मुल्ला ने कुरान की कुछ बातें बताई तो लालदास जी को इस बात की पहचान हो गई कि ये तो हमारे घर की, कुरान में हमारे घर की बातें कही गई हैं, हमारे परम धाम की बातें कही गई। हौज जोए, हौज कौसर, जमुना जी, सुंदर साथ जी 7 वनों में से निकल कर जाते हैं, हरियाली ही हरियाली उनको दिखाई देती है, मस्जिदों का रंग हरा रखा गया है। बहुत सुंदर हमारे घर की बातें कुरान में बताई गई।
तहकीक भया ईमान। सोचिए, हमारे लिए तो श्रीमुखवाणी में सब कुछ लिख दिया गया, सब कुछ मंथन करने के लिए लिख दिया गया, तब पढ़ के हमको इतना आनंद आता है, मंथन करके इतना आनंद आता है। जब पहली बार पता लगा होगा, लालदास जी कितना हरख गए होंगे ये सुन के। पहली बार जब पता लगे, अरे इसमें मेरे पिया जी की बात लिखी हुई है, कुरान जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि उसमें भी धनी की बात हो सकती, उस समय पे जब घर में लाना भी अलाउड नहीं है, इन किताबों को उर्दू, फारसी, अरबी, इनको पढ़ना भी अलाउड नहीं है घर में, और पढ़ना आता भी नहीं है किसी को, वो लैंग्वेजेस, वो भाषाएं भी नहीं आती, उनमें से मुल्ला जी को ही तो पूछना पड़ेगा जाकर, उसमें हमारे घर की बात जब उनको पता लगी होगी कुरान में, अभी तो कुछ बातें पता लगी हैं, पूरी बातें अभी पता नहीं लगी, कितनी देर बात की होगी, कितना उनको खुद को ज्ञान होगा मुल्ला को, जो लालदास जी और गोवर्धन दास जी को उन्होंने बताया होगा, पर अपने पिया की बातें, अपनी साहिदियां यानी कि अपनी गवाहियां पढ़कर कि हम ब्रह्म सृष्टियां धनी के साथ इस खेल में पधारी हैं, कितना कुछ कुरान में सुंदर साथ जी लिखा गया। लालदास जी के अंदर तो आनंद का पारावार नहीं रहा होगा। तहकीक भया ईमान, पहले ही ईमान इतना पक्का है तो कुरान के ऊपर उनका विश्वास परिपक्व हो गया कि ये भी मेरे पिया की गवाही देने वाला ग्रंथ है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत को हिंदू पक्ष में कहा गया, उसी प्रकार कुरान को कतेब पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में कहा गया सुंदर साथ जी। उसी प्रकार जैसे शास्त्र श्रवण श्री भागवत हिंदू पक्ष में है, उसी प्रकार कतेब पक्ष में जो शास्त्र है वो कुरान है। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, अब कुरान में निकल आई अपनी गवाहियां, अब मुसलमानों से लगता है डर। अब गोवर्धन भाई के ऊपर हम बड़ी जल्दी उंगली उठा देते हैं, अरे ये तो डर गए थे, हम होते तो क्या करते ये सोचना ही नहीं। आज हम है ना सुंदर साथ जी, आज जरा सी कोई बात ऐसी हो जाए, हम कहाँ खड़े होते हैं। हमें कितना अपने परिवार का फिक्र होता है, मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, या मेरी जान को कुछ हो ही क्यों भला, जो बाकियों को करना होगा कर लेंगे, बड़े जने बैठे हैं करने वाले। हम कितनी बार धर्म के लिए खड़े होते हैं सुंदर साथ जी, एक सेफ स्पेस में जागनी करते हुए या फिर पिया की बात बताते हुए हमें लज्जा आ जाती है। कोई रोक टोक नहीं है धनी की बात आसपास बताने में, छोटा सा ब्रह्मांड, बिंदु सा ब्रह्मांड है हमारा, बहुत छोटा। भारत के नक्शे पे भी देखें ना तो बिंदी भी नहीं दिखेगी मेरी और मेरे आसपास के वेरी लिटिल ब्रह्मांड की। उनको बताते हुए भी हमें लज्जा आती है, हमें डर लगता है कि ये क्या कहेंगे, राज्य के बारे में तो इन्होंने कभी सुना ही नहीं हुआ, हम बताएंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सुंदर साथ जी, कोई इतनी सेफ स्पेस में रहते हुए भी, इतनी सुरक्षित जगह पे रहते हुए भी केवल हिंदुओं को बताने को ही बोल रहे हैं, और वो भी अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बताते हुए भी हमें शर्म आ जाती है, धनी जी का नाम लेते हुए, जो कादरों के कादर हैं सुंदर साथ जी, राजाओं के राजा मेरे पिया जी, जिनका ज्ञान सर्वोत्तम सबसे ऊपर है, वो ज्ञान बताते हुए हमें लज्जा आ जाती है। बिल्कुल भी नहीं, ना तो डर ना शर्म। हम जिसके पास बेस्ट होता है वो शर्माता नहीं है कभी भी बात करने में। शुरू तो कीजिए, अगर इस बात से डर लगता है कि उन्होंने कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम उत्तर क्या देंगे, तो सतगुरु है ना उत्तर देने के लिए, श्री मुखवाणी है ना उत्तर देने के लिए। सुंदर साथ से पूछ सकते हैं आप, प्रबुद्ध सुंदर साथ से, उनसे लेकर उनको उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल घबराइए मत, हर सुंदर साथ उठकर श्री ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार करना शुरू कीजिए। आज तो घरों से निकलना भी जरूरी नहीं है, इतने साधन पिया जी ने दे दिए, यूट्यूब दे दिया, टेलीफोन दे दिया सुंदर साथ जी, मोबाइल को कितनी जगह पे यूज करते, फेसबुक दे दिया, फोन कीजिए रिश्तेदारों को, मित्रों से बात करते करते इस टॉपिक पर ले आइए।
आपको नहीं पता, जिसको ये निध आपने दे दी, और अगर वो अंदर से इंतजार कर रहे थे तो इससे बड़ी खुशी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को होती नहीं थी जब कोई नया सुंदर साथ वो लेकर आ जाते थे। कल मैंने सुना कुछ सुंदर साथ जी कह रहे थे कि जूम से उनको इतनी प्रेरणा मिली कि वो आगे बीतक साहब कर रहे हैं। क्या आपने उन सुंदर साथ को जूम से जोड़ा या फिर अपने से ही जोड़ा? आगे जोड़िए, जूम से जोड़िए, स्वामी जी की चर्चाएं उन तक पहुंचाइए, यूट्यूब के लिंक उन तक पहुंचिए, उनसे भी जोड़िए, अपने सतगुरु से जोड़िए सुंदर साथ जी, ताकि बेस्ट मिल पाए। स्वयं तो सुनाइए ही, पर SPGIN के सारे लिंक्स उन तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, यहाँ अपना नाम लिख के देखना है सुंदर साथ जी। मुसलमान का डर तो नहीं है, पर मित्रों का, समाज का, संबंधियों का बहुत सारे डर हमारे अंदर है। तो अगर यहाँ सोनिया लिखा हुआ होगा, मेरी बीतक में कभी तो लिखा हुआ होगा, और ये बीतक राजी स्वयं अपने मुखार बिंद से, यहाँ उनके मुखार बिंद से आदेश निकलता है, हुक्म निकलता है लालदास जी, गोवर्धन दास जी के लिए, परम धाम में जाकर उनके मुखार बिंद से हमारी बीतक भी निकलने वाली है। सुंदर साथ जी, फूल बाग में पिया जी के पास, मुझे फूल बाग ही याद आता है, मुझे लगता है मेरी बीतक तो वहीं बैठकर पिया मुझे सुनाने वाले हैं। तब उन फूलों में से आती हुई सुगंधी मुझे कितना शर्मसार करके जाएगी, जब मेरे पिया अपने मुखार बिंद से मेरी बीतक सुना रहे होंगे, और एक एक फूल में मुझे एक एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा, चेतन दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या किया था यहाँ पर, कितने वर्ष, कितने जन्म मैंने खो दिए थे, पर अंत में कम से कम एक फूल में पिया के दर्शनों का प्रसंग जरूर आ जाना चाहिए, जिसको देखकर मैं भी हर्षित हो जाऊंगी कि कम से कम अंत में ही सही पिया आपके दर्शन तो पा लिए थे। उसके बाद कुछ पल मिले थे आपके साथ काल माया में, जब मैंने भी आपके हृदय के कोने कोने का लाड समेट लिया था, और पन्ना जी की तरहटी में जाकर तो सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ का मूल मिलावा यहीं पर बन गया था। आपको पता है, पूरा का पूरा ज्ञान यहाँ पर पन्ना जी की तरहटी के अलावा यहाँ इस धरती पर नहीं जाहिर हो पाएगा। श्री कलश गुजराती में ऐसा लिखा गया है, पूरा का पूरा ज्ञान लास्ट तक, जब मैं तन छोड़ दूंगी, जब हम सब तन छोड़ चुके होंगे, कायमी का समय 7वां दिन शुरू होने वाला होगा, 6ठे दिन का अंत होगा, तब तक भी पूरा ज्ञान यहाँ पर नहीं, पूरे परतें धनी जी के हृदय के लाड की दरिया का एक एक बूंद यहाँ पर नहीं समा पाया होगा जितना वो देना चाह रहे थे। यानी कि हमारा स्तर अभी भी उतना ऊपर नहीं उठ पाया होगा कि मेरे पिया जी एक एक कतरा हमारे अंदर, सागर का एक एक कतरा, दरिया का, लाड के दरिया का, मेहर के दरिया का एक एक कतरा मेरे अंदर बहा पाए। अभी तक भी हम उस लायक नहीं हुए होंगे, तो क्या रह जाएगा सुंदर साथ जी जो आज सोचते हैं? मैंने बहुत सारे सुंदर साथ जी से बात की वहां पे भारत विजिट के दौरान। कुछ सुंदर साथ का ये कहना था, हमारे सतगुरु तन छोड़ चुके हैं, जितना उन्होंने दिया बस उससे ज्यादा अब कोई दे ही नहीं सकता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सुंदर साथ जी, लास्ट तक भी पूरा ज्ञान अभी नहीं मिला होगा, तो सोचिए सतगुरु जिन्होंने तन छोड़ दिए हैं, उसके बाद ही हम दीवार लगा के खड़े हो जाएंगे, रोक लगा के खड़े हो जाएंगे। तो जो ज्ञान आज मिल रहा है, और इतना सुंदर इल्म का विलास जो मिल रहा है, इसी से ही प्रेम की ओर आगे बढ़ना है। इल्म का विलास परम धाम में अवेलेबल नहीं है, यहीं पर इल्म का सागर आया है, ज्ञान का सागर सुंदर साथ जी आया है। पूरा का पूरा देंगे, पर कब देंगे धनी जी? अभी भी शनै शनै सतगुरु जी के हृदय से सुंदर साथ जी, पिया जी स्वयं बैठे हैं, साक्षात उनके हृदय में
धीरे धीरे करके उनकी चर्चाओं में रिश्ता जा रहा है। और पर वो स्वयं कहते हैं जिस स्तर का सुंदर साथ सामने बैठा होता है, क्योंकि अंदर अक्षरातीत की बैठक है ना सुंदर साथ जी, उतना ही उनके मुखार बिंद से अवतरित होता है, उतना ही उनके मुख से, उनके हृदय से खुलता चला जाता है। हमारा स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, ज्ञान का भी वैसा वैसा डीप होता जाएगा। हम बढ़ेंगे और वो गहराई में हमको उतारते चले जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये गोवर्धन दास जी पे उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। महावजी भाई जिनको हम किससे याद करते हैं, उनको चाटा पड़ा था, नहीं नहीं कैसे ए ना डगा इन समय, ऐसे याद करना है महावजी भाई को। गोवर्धन दास जी के दिल में डर रहे मुसलमान, कोई बड़ी बात नहीं है सुंदर साथ जी। तब मुसलमानों का राज्य ही ऐसा था कि उनसे इतना भय लगता था। आगे जाकर गोवर्धन दास जी क्या क्या कर जाएंगे, उनकी पॉजिटिव बातों पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी गोवर्धन दास जी मेरे लिए, हर सुंदर साथ सोचेंगे मेरे लिए एक्ट कराया जा रहा है गोवर्धन दास जी से, क्योंकि हमारे अंदर समाज के कितने डर पनप रहे होंगे, आखिर के मोमिनों में ये श्री जी जानते थे। पोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुनो कान, कहते हैं गोवर्धन जी के दिल में मुसलमानों का डर बैठा हुआ था। वे इस बात से भय खा रहे थे कि औरंगजेब के शासन काल में एक हिंदू के मुख से कुरान या अल्लाह ताला की बात करना औरंगजेब को स्वीकार नहीं था। पोहरा पहरा लगा होता था उनका, उनका डर होता था जिन कोई सुनो कान, ऐसा करना तो मौत को निमंत्रण देना था। तो डरना कोई सुंदर साथ जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इतना आतंक था उस समय पे। ये बात अलग है कि लाल दास जी हैं एक तरफ गोवर्धन दास जी हैं। हमें चुनने के लिए रास्ता दिया है राज जी ने यहाँ पे कि तुमको क्या बनना है, अपने अंदर से डर निकाल दो और लाल दास जी जैसा ईमान अपने अंदर खड़ा कर लो। ये बीतक साहब हमने हर बार दो रास्ते दिखाती है, हम बड़ा आसान सा रास्ता चूज कर लेते हैं। चूज हम गोवर्धन दास जी वाला करेंगे, पर बुराइयां भी गोवर्धन दास जी की ही करेंगे। आज तक जो मैंने बीतक साहब में किया, चुनेंगे हम सबसे आसान रास्ता, हमारा जीवन आसान रहे, ना हमें जागने के लिए कुछ करना पड़े, ना अपनी जागने के लिए और ना बाहर मैसेज देने के लिए, बाहर संदेश देने के लिए, करना हमें कुछ ना पड़े, पर बुराइयां हम भर भर के करेंगे। महावजी भाई ऐसे थे, जयराम भाई ऐसे थे, चिंतामणि जी ऐसे थे, और इधर गोवर्धन भाई ऐसे थे। नहीं सुंदर साथ जी, उन्होंने तो ट्रांसफॉर्म कर लिया। जयराम भाई क्या थे, कबलो कांसा कूटेगा से एक जयराम खड़ा रहा सुंदर साथ जी, उन्होंने तो ट्रांसफॉर्मेशन किया। श्री जी की चर्चा सुनते ही वो बदल गए। हमें कितने साल हो गए, पिया जी की वाणी भी उतर चुकी, कितना कुछ कर चुके, हम तो एक जयराम खड़ा रहा नहीं बन पाए सुंदर साथ जी। इसलिए उंगली कभी नहीं उठानी, किसी के ऊपर भी उठानी है तो स्वयं की रहनी पे उंगली उठाकर देखिए। जो आज तक नहीं हो पाया अब होना शुरू हो जाएगा। रहनी बदलनी शुरू हो गई, अगर रहनी बदलनी शुरू हो गई तो पिया से दूरी घटनी शुरू हो जाएगी सुंदर साथ जी। तिस वास्ते झगड़ा भया अब देखिए बात एक ही सुनी है दोनों ने, एक ही बात 10 सुंदर साथ कर रहे हो, एक की बात दिल को लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे, और वो रहनी में उतरे हुए हैं और हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी बात दिल को लग जाती है। यहाँ पर एक ही बात सुनी दोनों ने, पर दोनों का रिएक्शन अलग अलग था। यदि आपने देखा हो, लालदास जी अंदर आनंद से भर गए हैं, मेरे पिया की बात, परम धाम की बात कुरान में लिखी गई है। अभी तो दो एक सुका नहीं पता लगे, कुछ बातें ही पता लगी हैं उनको, अभी पूरा तो पढ़ा ही नहीं है।
पर गोवर्धन दास जी पे उनका असर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पता लगता है जीव के स्वभावों का। सुंदर साथ जी, हम भी एक ही बात सतगुरु ने कही, श्री मुखवाणी ने कही, हम ग्रहण किस प्रकार करते हैं, अपने जीव के स्वभाव के अकॉर्डिंगली उस बात को ग्रहण करते हैं। किसी को तो दिल को ऐसे छू जाती है कि उसका जीवन बदल जाता है और कोई उसका विरोध करने लगता है। क्यों? इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें चर्चा करने वालों का कसूर नहीं है, इनमें ब्रह्मवाणी का तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो परम सत्य है। कसूर किसका है, फॉल्ट किसका है? हमारे जीव के स्वभाव का। यदि हमारा स्वभाव ही इस वास्ते झगड़ा भया वाला है, यदि हमारा स्वभाव ही झगड़ा करने वाला है, तो अच्छी से अच्छी बात सुनकर भी एक बहुत बड़ा हीरो की खदान में से भी हम दोष ढूंढ निकाल लाएंगे, यदि हमारा स्वभाव त्रुटियां और दोष ढूंढने वाला है। पर यदि हमें कुछ अच्छा ढूंढना है ना, हमारा स्वभाव ही मिठास ढूंढने का और हीरे पर नजर रखने का है, तो कीचड़ में फंसा हुआ भी हम हीरा ढूंढ के लाएंगे, कीचड़ में से भी हमें हीरा मिल जाएगा। तो उस परसेंटेज पे ध्यान दीजिए जो पॉजिटिव परसेंटेज है। और हमें दूसरों में बुराई भी तभी दिखती है क्योंकि उस बुराई का बीज हमारे अंदर होता है। हमें कोई बुराई दिखाई नहीं देगी यदि बीज हमारे अंदर प्रेम का रोपित है, बीज अच्छाई का रोपण है, तो हमें अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं। यदि कोई बुरा कर भी रहा है, यदि उस पे ध्यान जाता भी है, तो थोड़ी देर के बाद मन हट जाता है, क्योंकि अंदर परमानेंस बुराई की है ही नहीं, हमारे अंदर परमानेंट अच्छाई है। वो कैसे आती है? पिया जी की वाणी ये पॉसिबल कर सकती है। दुनिया में कोई ऐसा अमृत नहीं है जो हमारे हृदय के कीचड़ को धो सके। और ये मन का जो विकार अंदर है ना सुंदर साथ जी, उसके कीचड़ को, उसकी बुराइयों को, विकारों को केवल और केवल श्री मुखवाणी, श्री तारतम वाणी धो सकती है। पहले कुछ दिन, कुछ महीने हमारे जीव की कीचड़ की परतों के हिसाब से ज्यादा या कम समय लगता है, फिर जब वो साफ हो जाता है ना, तब ये ब्रह्मवाणी वंडर्स करना शुरू करती है। वो मैजिक होना शुरू होता है जब अंदर प्रेम की लहरें प्रस्फुटित होने लगती हैं। लहर उठती है, सागर का भाग बनती है, फिर लहर उठती है, फिर सागर का भाग बनती है। इस प्रकार की आनंद की क्रीड़ा अपने अंदर ये ब्रह्मवाणी, जब ये विकारों का कीचड़ धुल जाता है ना, उसके बाद ये वंडर्स, ये आनंद पसरना शुरू होता है जो रोम रोम में दिखाई देता है। सुंदर साड़ी स्वयं के रोम रोम में दिखाई देने लग जाता है, दुनिया ब्रह्मांड को दिखाई देने लग जाता है। ये इतने खुश कैसे रह सकते हैं? तिस वास्ते झगड़ा भया। तो अपने जीव के स्वभाव पे ध्यान देना है सुंदर साथ जी। लाल बातें करे मिने जोश, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी समाई हुई है। इससे पता लगता है सुंदर साथ जी, रहते तो दोनों श्री जी के पास ही हैं, पर जीव का स्वभाव दूर लेकर चला जाता है, दिल पास नहीं रहते। जरूरी नहीं है कि सतगुरु के बिल्कुल पास रहना पड़ेगा फिजिकली, आप दिल से उनके पास हो सकते हैं। दिल करीब होना जरूरी है, तो उनकी चुपचाप की हुई बात जो उन्होंने की भी नहीं, वो भी सुन जाती है। इन दो चरणों के बीच में भी अगर उन्होंने कुछ सोचा था ना, इन दो चरणों के बीच में ये कॉमा लगा है ना, थोड़ी एक एक्स्ट्रा स्पेस आई है ना, इन दो चरणों के बीच में महामती जी के हृदय में जो बातें आई होंगी ना, वो भी सतगुरु सुन लेते हैं। और इन दो लाइनों के बीच में जो मेरे सतगुरु ने सोचा होगा, यदि मेरा दिल उनके बिल्कुल करीब जाता जा रहा है, तो वो भी सुनाई देता है सुंदर साथ जी, वो भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये स्पेस, ये जगह खाली नहीं रह जाती, ये पूरी जगह भर जाती है जब सतगुरु के दिल के बहुत पास चुपके से, हम नहीं जाते, वो आ जाते हैं।
हम कहाँ जा सकते हैं सुंदर साथ जी, हम तो हिलते ही नहीं, पर वो आ जाते हैं, उनका दिल हमारे हृदय में समाने लग जाता है। एक दिली जब होने लगती है, सब कुछ सुनाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। लाल दास जी जोश में भर के बातें कर रहे हैं, मेरे पिया की बात मिल गई है उनको, एक गवाही और मिल गई, एक न्यूज़पेपर और मिल गया जहां हमारे आने की और हमारे घर की बातें लिखी हुई थी। टूक टूक होवे इन बात पर। मोमिनों को कैसे खुश होना चाहिए, मेरे धनी की बात गुरबानी में से सुनने को मिल गई, मेरे पिया की बात कुरान में लिखी है। हमारे लिए श्रीमद् भागवत गुरबानी हो या फिर कुरान हो, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है। मेरे धनी की साहिबी के बारे में बात की गई है, मेरे धनी की सिफत गाई गई है, मेरे पिया जी की बातें, हम सखियों की बातें, मेरे परम धाम की बातें, आपस में जो हम मीठी मीठी बातें करते थे उसकी झलक उसमें दिखाई दे रही है। तो इन ग्रंथों पे भी कितना प्रेम हमें आना चाहिए। सुंदर साथ जी, निकाल बाहर कीजिए अपने हृदय से द्वेष को, घृणा को, जेलसी को। एवरीथिंग शुड बी आउट इफ ब्रह्मवाणी इज इन। अगर अभी भी द्वेष है, अभी भी ईर्ष्या है, अभी भी घृणा है, तो किसी का कुछ नहीं गया, ब्रह्मवाणी मेरे अंदर गई नहीं, इसका मतलब ऊपर ऊपर ही रह गई है। आंखों से देखी, कानों से सुनी, गले से बोली, वहीं तक रह गई, इंद्रियों तक ही बात रह गई। अंदर जहां पहुंचानी थी वहां तो पहुंची ही नहीं। अगर पहुंची होती तो हम बहुत, बदलना नहीं पड़ता सुंदर सा जी। किसी से प्रेम हो जाए तो बदलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः स्वचालित प्रेम उसको बदल डालता है, पता ही नहीं लगता क्या होता जा रहा है मुझे। इसी प्रकार ब्रह्मवाणी का एक शब्द भी अंदर प्रवेश करके छू जाए तो पता ही नहीं लगता क्या होता जा रहा है। मैं कैसे कड़वाहट से मिठास की ओर बदलती जा रही हूँ, बदलता जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लग रहा सुंदर साथ जी। टूक टूक हो जाते हैं सुंदर साथ अपने पिया की बात सुनकर। दुनिया थी फरामोश, इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो गया। लाल दास जी जोश में बातें कर रहे थे, कुरान में परम धाम की साक्षी मिल जाने पर शरा तोरा के विरुद्ध धर्म युद्ध के लिए, सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार थे। सर पे कफन बांध लिया है सुंदर साथ जी, अब तो कुरान में साक्षी मिल गई, अब जाएंगे औरंगजेब की ओर। उनको कहते बिना सिर के मोमिन होंगे। आसाजीत ने कहा था ना, बिना सिर के आदमी देखे तो मैंने ये देखे जिनको अपने सिर की चिंता ही नहीं है कि कट जाएगा। ऐसे सुंदर साथ जी निडर निर्भय बनना है जब श्री मुखवाणी की बात किसी से करने जानी है। लड़ना किसी से नहीं है, खंडनी नहीं करनी है, श्री जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें मिठास से कार्य करना है, मीठे बन के दिलों को जीत लेना है, चाबी बन के उनके हृदयों को छू लेना है। हमारी रहनी सबसे पहले इम्प्रेस कर दे उनको कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आकर तो हमसे लड़ते रहते हैं, तो इनको क्या पारब्रह्म की अंगनाएं ऐसी होती हैं। सुंदर साथ जी किस पे दोष लगा रहे हैं, किस पे दोष, हमारी रहनी किस पे दोष लगवाएगी, हमारे रथी पे। हमें कहाँ प्रेम की ध्वजा बनने के लिए कहा गया, हम घृणा की ध्वजा बन के तैयार हो जाएं और लगे रहे उस रथी के ऊपर, नाम किसका खराब होगा। इसलिए हमारी रहनी, जैसे बच्चा अच्छा आचरण करे, सुंदर व्यवहार करे, तो क्या कहा जाता है, इसके माता पिता ने कितने सुंदर संस्कार दिए हैं। धर्म में यदि हम सुंदर रहनी करें, मीठा बोले, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, काम वैसे ही हो जाएगा सुंदर साथ जी। इधर का भी हो जाएगा जो करने निकले हैं, और उधर का काम भी हो जाएगा, उनके और करीब पहुंचना शुरू हो जाएंगे, पिया और पास नजर आएंगे, हर तरह का हमारा काम हो जाएगा। और दुनिया क्या कहेगी, अच्छा ये सतगुरु हैं इनके, इस ब्रह्मवाणी को मानते हैं, तभी तो इनकी रहनी इतनी मीठी है। कितना सुंदर
एहसास होगा जब मेरे सतगुरु के बारे में कोई कहेगा, अच्छा इन्होंने सिखाया इनको ये इतना मीठा आचरण करना, इसलिए किसी से लड़ना नहीं है, कभी भी नहीं, विवाद भी नहीं करना, वाद भी नहीं करना, केवल मीठे से अपनी बात कहनी है। कोई अभी नहीं भी मान रहा, राज्य ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएंगे, ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि वो कल को मान जाएंगे, इसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सर्वस्व समर्पण के लिए लालदास जी तैयार थे। वो तो जब से आए हैं ना सुंदर साथ जी, तब से सर्वस्व समर्पण करके ही आए हैं, जबकि संसार इस बात से बेखबर था, दुनिया थी फरामोश। इन बातों, दुनिया को पता ही नहीं कुरान में लिखा क्या हुआ है सुंदर साथ जी, और मोमिन टूक टूक हुए जा रहे हैं अपने पिया जी की बात पढ़ के और सुन के। कुरान से भी घृणा नहीं करनी सुंदर साथ जी, किसी के हृदय में ये ना हो। आज उनके अर्थ बदल दिए गए, आज उनका रूप बदल दिया गया, पर मेरे पिया ने कुरान में जो शाहिदियां लिखवाई थी, हमारे लिए कोई भी ग्रंथ, हमारे हृदय में घृणा है ही नहीं। ग्रंथ के लिए तो छोड़ो, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज के लिए नहीं है, क्योंकि हमें प्रेम की ध्वजा बनना है, हमें प्रेम की मूरत बना के पिया जी ने यहाँ भेजा है। प्रेम नाम दुनिया मिले, मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, तो उसको सार्थक ब्रह्म सृष्टि ही करेगी। हम कहते हैं सुंदर साथ जी कि प्राणनाथ जी को संत कहा जाता है ना, तो प्राणनाथ जी को संत ही तो कहेंगे जिनके वो संत लगते हैं, जिनके वो प्रियतम लगते हैं वो प्रियतम कहेंगे, जिनके वो महाप्रभु लगते हैं वो महाप्रभु ही तो कहेंगे, जिनके वो, अब मेरे पति हैं जिनका वो भाई लगता है वो प्रियतम थोड़ी ना कहेंगे, वो तो उनको भाई ही कहेंगे, जिनके वो मामा लगते हैं उनको मामा ही तो कहेंगे, और जिनका वो बेटा लगता है बेटा ही तो कहेंगे। प्रियतम तो केवल प्रियतमा के हो सकते हैं, तो जिनके वो संत होंगे वो संत कहेंगे, जिनके वो प्रभु होंगे वो प्रभु कहेंगे। मेरे पिया जी को बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मेरे धनी हैं वो, और जिनके महाप्रभु होंगे महाप्रभु कहेंगे। मेरे प्रियतम है, और जो जो उनको प्रियतम करके कहेगा वही ब्रह्म सृष्टि। अपने आप देखना है कि हम उनको किस नाम से पुकार रहे हैं, हम उनके साथ कौन सी निस्बत का संबंध रखते हैं। दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, लाल दरवाजे उधर ही तो रुके हुए हैं हमारे पिया जी, राज आरोगन को समय, अब उनके आरोगने का समय है, और ये दोनों की विचारधारा रास्ते में भिन्न हो चुकी है। पिया जी की मास्टर प्लानिंग के तहत इन दोनों की विचारधारा भिन्न हो चुकी है। एक तो तैयार हैं लड़ने के लिए कि अब हम लेकर जाएंगे, कोई डर नहीं, और दूसरे डर गए हैं। जीवों के स्वभाव भी हैं और मास्टर प्लानिंग भी है। हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कि एक ही घटना पे एक तो जान मारने के लिए तैयार हो जाता है, और दूसरे डर जाते हैं कि ये बात श्री जी को बताना भी मत, ये बात जाके उनको बतानी नहीं है कि कुरान में ये सब लिखा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो श्री जी अपनी टीम तैयार करके भेज दें उधर। दोनों रास्ते में लड़ते हुए आगे पीछे लाल दरवाजे आए, इकट्ठे भी नहीं आए, देखो आगे पीछे आ रहे हैं। उस समय श्री जी के भोजन करने का समय था, दिन रहया घड़ी दोए, 2 घड़ी अभी बाकी थी दिन में। उस समय सायकाल 5:15 बजे हुए थे सुंदर साथ जी। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, ऊपरी भूमिका पर, जो ऊपर की मंजिल थी उसमें श्री जी अब इसको, अब इस घटना को ऊपर की मंजिल पे चलते हैं सुंदर साथ जी। आगे पीछे लालदास जी गोवर्धन दास जी पहुंच रहे हैं, देखना पहले कौन पहुंच जाता है। जो रास्ते में लड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, ये बहुत ही सुंदर बात लगती है मुझे। रास्ते में तो डर रहे हैं, लालदास जी को बोल रहे हैं ना ना, हाँ ये तो डरने की बात है, कुरान में आ गया है तो हमें तो नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों से तो डर लगता है, श्री जी को तो बताओ भी मत चाहे जाके। लालदास जी पक्के ईमान के वो पीछे आ रहे हैं, जो सुंदर साथ पक्का है ना वो पीछे आ रहा है, पर जो ऐसे सुंदर साथ होते हैं ना वो फटाफट चल के आगे, मैं बता दूं जाके। पहले तो कह रहे बताना नहीं, अगर तो लालदास जी मान जाते तो फिर तो ठीक है,
अब वो माने नहीं तो सबसे पहले मैं बता दूं जाके, ये चतुराइयां भी होती हैं, आज भी होती हैं सुंदर साथ जी। जो सच्चा सुंदर साथ है वो तो पीछे रह जाता है, और जो इस प्रकार का सुंदर साथ है, दो दिल व दो मन जिसके हैं, दुविधा जिसमें है, दो प्रकार की सोच जिसके अंदर, वो सबसे आगे पहुंच जाता है। कहीं ये ना बता दें जाके सच्चाई, उसके पहले मैं अच्छा बन जाऊं। आज भी होती हैं ये बातें सुंदर साथ जी। बी वेरी केयरफुल। क्या केयरफुल रहना है? बीतक में ऐसे लिखा जाता है उनके बारे में। राज जी ने ये बताया कि तुम आगे आके सच्चे तो बन रहे हो, पर तुम्हारी बीतक मुझे अंदर से सारी पता है। जब लिखी जाएगी तो ऐसी ही लिखी जाएगी, जो तुम्हारे दिल में चल रहा था ना, वही बीतक साहब में आएगा कि तुम कैसे हो। डर रहे मुसलमान पोहरा औरंगजेब का, चाहे वो सबसे पहले पहुंच गए, पर बीतक में बिल्कुल सच्चाई लिखी जाएगी। पिया जी के मुखार बिंद से जब बीतक सुनाई जाएगी, एक दूसरे को सखियां अपनी अपनी बीतक बताएंगी, वहां तो झूठ होता नहीं है, वहां ऑटोमेटिकली सच्ची बाहर निकलेगा सुंदर साथ जी। सत्य चिद आनंद की वहां लीला भी है, और वहां सत्य ही सत्य होता है, झूठ का नामो निशान भी नहीं है। मैं भी अपनी बीतक अपने ही मुख से सुनाऊंगी तो झूठ का कतरा भी नहीं निकलेगा, वहां वो भूमिका ही नहीं है, पूरी सच्चाई अपने आप। मैंने क्या क्या किया था, सोचो आज जो गुनाह कर रहे हैं, अपने ही मुख से सच्चाई निकलती जाए, कैसे मुख पे भाव आएंगे उस समय पे। इतनी बेर में ये देखिए सुंदर साथ जी, ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, ऊपर की मंजिल पे चलते हैं सुंदर साथ जी। गोवर्धन तहां पहुंच के कहीं सुनी चर्चा जो आज। ऊपरी भूमिका में श्री जी बैठे हुए थे, गोवर्धन जी वहां पहले पहुंच गए। ये क्यों पहले पहुंचाया? पहले लालदास जी को पहुंचाया जा सकता था ना सुंदर साथ जी, इतने एक्टिव सुंदर साथ हैं, लालदास जी इतनी सेवा करते हैं, 36 कारखानों के हेड लालदास जी होंगे, सोचिए कितना भागते होंगे पन्ना जी में। यहाँ पहले क्यों नहीं पहुंचे? ये भी एक सिग्नल दिया है राज जी ने, झूठा पहले पहुंच के कान भरेगा। आज भी झूठे पहुंच के कान भरते हैं, तो उनकी बीतक राज्य की नजरों में क्या होती है जरूर समझ जाइएगा। इसलिए कभी भी दोगलापन नहीं करना सुंदर साथ जी। नुकसान जब तक ये समझ नहीं आती ना कि हानि किसकी हो रही है, हानि मेरी हो रही है। जब कोई व्यापारी घाटा नहीं खाता सुंदर साथ जी, कोई नौकरी वाला नहीं चाहता जितना मैंने काम किया उससे कम धन मुझे मिले, तो इसमें हमें कम क्यों चाहिए, क्यों घाटा उठा रहे हैं, क्यों हानि उठा रहे हैं? एक रहनी तो पवित्र करनी है, एक रहनी तो साफ करनी है। कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, अंदर की चोरी भी नहीं, धन की चोरी नहीं सुंदर साथ जी, अंदर से भी चोरी नहीं करनी। किसी सुंदर साथ को चोट पहुंचा के खुश रहना भी एक चोरी ही तो है, जिसको हम सोच रहे हैं तो क्या हुआ, इनको चोट लग गई तो क्या हुआ, ये मंदिर टूट गया इनके हृदय का, हमने कुछ नहीं किया। ये भी अपने आप से चोरी, अपने आप से छुपना ही है सुंदर साथ जी। मुल्ला की कही हुई, मुल्ला ने जो जो बताया था परम धाम के बारे में, राज्य की जो जो बातें उन्होंने कही, मैं बता दूं जाके, मैं अच्छा बन जाऊं, ये कहीं बता ना दे जाके कि मैं डर गया था। सारी बातों को दोहराने लगे, इतनी बेर में अभी दोहरा रहे थे, इतनी बेर में सोचिए सुंदर साथ जी, गोवर्धन दास जी बता रहे हैं, उतनी देर में लालदास जी पहुंच जाते हैं, आगे पीछे पहुंचे हैं, 5 मिनट में इन्होंने बताई होंगी, थोड़े मिनट में, और वो पहुंच जाते हैं, ऊपर की मंजिल पर आए हैं। लालदास आए पहुंचे, बातें सुनी तिनकी, हैरान रह गए वो तो सुन के, रास्ते में ये क्या कह रहे थे और अभी आके गोवर्धन ही बदल गए, ये क्या हुआ? मतलब राज्य के सामने जो हम हैं नहीं, अपने श्री जी के सामने, अपने सतगुरु के सामने, अक्षरातीत के सामने हम वो जता रहे हैं जो हम हैं ही नहीं। कहीं गोवर्धन जी, इतनी देर में लालदास जी पहुंचे, गोवर्धन जी श्री प्राणनाथ जी से जो कुछ कह रहे थे, लालदास जी ने सुन लिया। थोड़ी देर और लेट पहुंचते तो सुन भी नहीं पाते। ये मास्टर प्लानिंग हो रही है सुंदर साथ जी, पहले गोवर्धन जी को ही पहुंचाया गया है।
गोवर्धन जी बता रहे हैं तो लालदास जी को भी पहुंचा दिया गया। मिस हो जाता तो लालदास जी को पता ही नहीं लगता इन्होंने क्या क्या बता दिया इनको आके। रास्ते में कुछ और थे, अभी फिर रंग बदल लिया इन्होंने। वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब लालदास जी ने देखा गोवर्धन जी तो वही बातें दोहरा रहे हैं जो मुल्ला ने कही थी। ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब, मेरे द्वारा कुरान की बातों का समर्थन करने पर ये मुझसे लड़ रहे थे। सुनिए सुंदर साथ जी, मेरे द्वारा कुरान का समर्थन करने पर लड़ रहे थे कि कुरान में ऐसा लिखा भी है तो समर्थन मत करो, जान की बाजी लगानी पड़ जाएगी। उनको बता दिया जाके तो भेज देंगे हमको ही मरने के लिए, इसलिए मुझसे लड़ रहे थे। और अब श्री जी के सामने वही बातें दोहरा रहे हैं, क्योंकि लालदास जी माने नहीं। उन्होंने तो कहा मैं तो बताऊंगा जाके, चाहे सिर धड़ की बाजी लग जाए मैं तो बताऊंगा जाके। और ये आकर यहाँ बदल गए, मुझसे भी पहले आकर बता रहे हैं हाउ ब्यूटिफुल राजी इज प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। बिकॉज ये आज भी हो रहा है सुंदर साथ, आज भी बीतक साहब वैसी की वैसी, चाहे 4 शतक बीत चुके हो, 4 शताब्दियां बीत चुकी हो, 400 साल से ऊपर हो चुका हो सुंदर साथ जी, पर फिर भी आज भी बीतक साहब, चाहे कितनी सुविधाएं आज नई आ चुकी हो, कितने स्वभावों में परिवर्तन आ चुका हो, पर आज भी आखिर के मोमिन वैसे के वैसे ही हैं। चाहे अब ब्रह्मवाणी पूरी उतर चुकी हो, मंथन हो के हर एक के मुख से ये बातें भी निकलती हो, पर मन आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तभी तो राज्य को नहीं पा सकते सुंदर साथ जी, अभी तक बातें ही कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे उनको। इन घटनाओं से जीना सीखना है हमें, कभी भी दोगले नहीं बनना सुंदर साथ जी। आगे आना है, अपने पिया के लिए, जागनी के लिए, अपने सुंदर साथ पे कभी आंच नहीं आने देनी सुंदर साथ जी। देखिएगा पिया आंच आने देते हैं कभी हम पे, हमारा इन चटाई पर अब लालदास जी से रहा नहीं जाता सुंदर साथ जी। इस बात से भी बड़ी सुंदर सिखापन मिलती है। हम कई बार, मैंने ये नोटिस किया है, मैंने ये किया भी है, मैंने ये नोटिस भी किया है, अपने जीवन को नोटिस करते रहिए साथ साथ, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या हम सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, होता जाएगा। नजर रखिए रहने के ऊपर। हम कई बार डर जाते हैं, हम उत्तर नहीं देते सुंदर साथ जी। मैं ऐसी रह चुकी हूँ अभी फ्यू मंथ्स, ये बहुत लेटेस्ट बात बोल रही हूँ। हम कभी कभी डरते हैं, सच नहीं बोल पाते, सच्चाई हम कभी सोचते हैं ये इस पद पे हैं, हम इनके साथ कैसे ऐसे बोल सकते, इनको सच कैसे बताऊं, इनके सामने कैसे बोलूं कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। पर लालदास जी से सीखने को मिलता है, सच्चाई बोलनी पड़ेगी। अगर हम उनको टोक दें कि क्यों ऐसा, क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी बीतक साहब सिखाती है, किसी से मत डरिए। अगर आप सच पे खड़े हैं तो केवल विनम्रता से प्रेम पूर्वक रोकना जरूरी होता है कई बार, नहीं तो ये धारा बहती चली जाएगी। प्रेम पूर्वक विनम्रता से पूछना, रोकना, लालदास जी की तरह बहुत कुछ सीखा है सुंदर साथ जी। बीतक साहब अगर कुछ सिखाए ही ना तो फिर क्या फायदा हुआ बीतक साहब को पढ़ने का। एक एक चरण, एक एक बिंदी पे मंथन करने का लाभ तब है जब मेरा जीवन बदल रहा है। हमारा इन चटाई पर, ये हमारे लिए है सुंदर साथ जी, मन होत है। और तब लालदास जी ने श्री जी के चरणों में, आप देख पा रहे हैं ना लालदास जी को प्रार्थना करते हुए, आज अपने भीतर से भी डर को निकाल दीजिए, जो सच हो उसका साथ देना शुरू कीजिए बहुत विनम्रता से। श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे धामधनी, आपके सामने इस चटाई पे हम बैठे होते हैं ना, हमारा मन कुछ और होता है, किसी के लिए नहीं कह रहे। देखिएगा कितनी विनम्रता, कितने प्रेम से बात कर रहे हैं।
मन हमारा और होता है, यहाँ सेती उठ जात हैं। जैसे ही हम आपके सामने से उठते हैं, जाकर मुल्ला के पास जाते हैं उठ के, ये नहीं बता रहे, तब चैन ना रहवे, और तब उसके आचरण का, यहाँ से अलग होते ही हमारा मन ऐसा बदल जाता है कि उसके आचरण का, मन के आचरण का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ है सुंदर सा जी। इन्होंने गोवर्धन जी का नाम नहीं लिया, आपने ध्यान दिया होगा। हमें भी बात करनी सिखाती है बीतक साहब, हिंट में बात की है इन्होंने। ये नहीं बोला गोवर्धन दास जी ने क्या किया वहां जाके, मुल्ला के पास जाके ऐसा किया। हिंट में बात करते हैं। हिंट में श्री जी को तो सब पता ही है, ये हिंट में बात क्यों करवाई जा रही है। श्री जी को तो सब पता था, क्या उनको पता नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है? उनके अंदर साक्षात अक्षरातीत है। ये बातें हमारे लिए करवाई जा रही हैं, हमें सिखापन लेने हैं इन बातों से। बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से हिंट की सेवा जरूर कर देनी है। यदि, क्योंकि यहाँ पर लालदास जी चुप रहते तो क्या हो जाता सुंदर सा जी। ये बहुत सोचने वाली बातें, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन प्रसंगों से, इसलिए आपको कह रही हूं, हम सब अपने जीवन में उतारें, जीवन बदल जाएगा। मैं विश्वास नहीं कर पाती कि मैं वही सोनिया हूं, आप भी नहीं कर पा रहे होंगे। बीतक साहब के प्रसंगों को यदि आपने जीवन में उतारा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्या आप वही हैं जो 1-2 साल पहले हुआ करते थे, या जब भी आपने किसी भी प्रसंग को अपने हृदय में उतारा था, क्या मैं वही हूं? विश्वास नहीं आएगा। क्यों बताया लालदास जी ने, वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट। एनालाइज कीजिए हर इवेंट को, हर इंसिडेंट को। मेरी बीतक है ये, बीतक से भी कनेक्ट करना शुरू कीजिए। लालदास जी की कहानी नहीं है ये सुंदर सा जी, गोवर्धन दास जी की कथा नहीं है ये जो हम सुन के एंजॉय करें और कहें गोवर्धन दास जी बुरे थे। नहीं, गोवर्धन मैं ही हूं। लालदास जी से मुझे बहुत कुछ सीखना है। ऐसे लेकर बीतक साहब को आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों किया लालदास जी ने ऐसा, ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। आप भी सोच कर आइएगा कि ये करना, क्या माइन्यूट पॉइंट इसके अंदर छुपा हुआ है कि लालदास जी को हिंट में ये कहना पड़ा। वो इतने समझदार थे, ना कहते तो शांति बनी रहती, क्यों कहा उन्होंने, क्यों कहना पड़ा, क्यों जरूरी था? ये प्रश्न छोड़ रही हूं आपके लिए सुंदर साथ जी, कल आप बताइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। त्रुटियों की खान ऐसी सखी को जरूर जरूर क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। और सारा शुक्राना मेरे सतगुरु के चरणों में, पूज्य श्री राजन स्वामी जी के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी, महामती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लालदास जी के चरणों में प्रणाम, जो उन्होंने अपना तन रख कर, रोते बिलखते अपना तन रख के ये सेवा हमारे लिए की, ताकि हमें जीवन जीने का ढंग आ जाए। प्रणाम जी सुंदर सा।